हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे कक्षा 10 का विषय हिंदी गोधूली भाग 2 दूसरा अध्याय का प्रश्न उत्तर। विष के दांत, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। आज इस अध्याय का हम इस वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु, मूल बिंदु तथा मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रस्तुत कहानी में एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग के परिवार के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें सेन साहब तथा उसके पुत्र द्वारा किए जा रहे भेदभाव तथा दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। लेकिन जब कासू यानी खोखा अपनी ताकत का प्रयोग मदन के सामने करता है तो मदन कासू के दो जहरीले दांत को तोड़कर अपने बहादुरी का परिचय देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक विष के दांत सार्थक एवं उचित है। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। उत्तर है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग पर आधारित भेदभाव किए जा रहे थे। सेन साहब को एक बेटा तथा 5 बेटियां थीं। बेटे के लिए अलग नियम था तथा बेटियों के लिए अलग नियम थे। खोखा इकलौता होने के कारण अपने माता पिता के आंखों का तारा था। खोखा अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता था। वह कभी कभी अपनी बड़ी बहनों और घर के नौकर पर हाथ उठा दिया करता था, जबकि 5 बेटियां तमीज और तहजीब की जीती जागती मूरत थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सेन साहब खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन सब संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन साहब खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए सेन दंपति बचपन से ही खोखा का खुद से शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दिया था। घर पर ही कारखानों के बरही आता था, जिसके साथ खोखा ठोक पीट किया करता था। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था, क्योंकि खोखा का जन्म उस समय होता है जब सेन दंपति नाउम्मीद लगा कर बैठे होते हैं। खोखा का जन्म होते ही सेन दंपति लिंग भेदभाव करना शुरू कर दिए और खोखा के कारण ही गिरधर लाल को उसके नौकरी से हटाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। कौन नंबर है 5 नंबर का, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक
विष के दांत से लिया गया है। इस कहानी के रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। वे इन पंक्तियों के माध्यम से सेन दंपत्ति की बेटियों के बारे में बताए हैं। सेन दंपत्ति की 5 लड़कियां हैं और पांचों लड़कियां तमीज और तहजीब की जीती जागती मूरत है। सेन दंपत्ति उन्हें क्या नहीं करनी चाहिए इसकी शिक्षा तो दी ही है, लेकिन क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा शायद नहीं दी है। लेकिन इस बात पर सेन दंपत्ति को गर्व है, क्योंकि उनकी 5 बेटियां नहीं खुद से हंस सकती है, ना किसी से बोल सकती है और ना ही कुछ खेल सकती है। अगला प्रश्न है ख नंबर, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इस प्रश्न का उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। इस कहानी के रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। वे इन पंक्तियों के माध्यम से सेन साहब के सिद्धांतों के बारे में बताए हैं। सेन साहब को जब 5 लड़कियां थी, सेन साहब अपने नियम के अनुसार चलते थे। अपने नियम में कोई बदलाव नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही खोखा का जन्म होता है, सेन साहब अपने सिद्धांतों में बदलाव शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वे सिद्धांतों को खोखा के अनुसार ही बदल लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। इस कहानी के रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा जी है। वे इन पंक्ति के माध्यम से सेन साहब के निम्न वर्गों के प्रति दुष्ट प्रवृत्ति के बारे में बतलाते हैं। जब गिरधर अपने बेटे मदन की पिटाई करता है तो सेन दंपत्ति खुश होते हैं और सेन साहब कहते हैं कि मदन अपने माँ के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ चुका है। अगर ऐसे ही कराई करता रहा तो मदन सुधर जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इस प्रश्न अगला प्रश्न है घ नंबर, हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों के मनोदशा के बारे में बताना चाहते हैं। लेखक ने कौवों की जमात मदन और उसके आवारागर्द साथियों के लिए किया गया है तथा हंस कासू के लिए प्रयोग किया गया है। एक दिन जब मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा होता है तो कासू का भी मन लट्टू नचाने का करने लगा, लेकिन मदन या उसका कोई भी साथी उसे लट्टू नचाने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि हंस कौवों के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अगला प्रश्न है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? उत्तर है, जब सेन साहब और उसके मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे तो सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा।
जिसकी तैयारी में मैं अभी से उसको करा रहा हूँ। तब पत्रकार मित्र बोलते हैं कि मेरा बेटा कुछ भी बने लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, और वह जो भी कुछ बनेगा उसे पूरी छूट रहेगी। वह अपने मन से कुछ भी बन सकता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार हमें यह बताना चाहते हैं कि मदन ड्राइवर को अपने से बड़ा या छोटा नहीं मानता है। वह ऊंच नीच की भावनाओं को नहीं मानता है। वह अपने समान ड्राइवर को भी मानता है, जबकि ड्राइवर अपने आप को सेन साहब के सबसे ईमानदार और विश्वासी दिखाने के लिए मदन से झगड़ा करता है तथा वह अपने से मदन को नीचा दिखाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू नचाना था। वह जब कासू ने मदन को और उसके आवारागर्द साथियों के साथ लट्टू नचाते देखा तो कासू का भी मन लट्टू नचाने के लिए करता है, लेकिन जैसे ही वह मदन और उसके दोस्तों से लट्टू मांगता है तो उसे कोई नहीं देता है। जब कासू को गुस्सा आता है और मदन पर हाथ उठा देता है, लेकिन मदन एक निर्भीक, स्वाभिमानी और बहादुर लड़का होता है, जिसके कारण मदन और कासू के बीच झगड़ा होता है और मदन कासू के 2 जहरीले दांत को तोड़कर अपने बहादुरी का परिचय देता है। अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पोस्ट कीजिए। महल और झोपड़ी वालों के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तब झोपड़ी वाले की जीत होती है। जब कासू और मदन के बीच झगड़ा हो रहा था, तब कोई भी बच्चा मदन या कासू के तरफ से झगड़ा में साथ नहीं देता है, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि कौन नौकर है और कौन मालिक है, अर्थात कौन अमीर है और कौन गरीब है। तब इस हालत में मदन की जीत होती है तथा महल वाले कासू की हार। अगला प्रश्न है 10 नंबर। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन द्वारा कासू की पिटाई की जाती है, तब वह मदन को दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है? इस प्रश्न का उत्तर है, रोज रोज अपने बेटे को पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन द्वारा कासू की पिटाई की जाती है, तब वह मदन को दंडित करने के बजाय छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रकार वह डरपोक है और मालिक के हर जुर्म को चुपचाप सहन कर रहा था, वैसे सहन करने वाला उसका बेटा मदन नहीं है। इस बात को समझकर उसे अपने आप पर पछतावा और अपने बेटे पर गर्व होता है। और 11 नंबर प्रश्न है, सेन साहब
मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। पहला में है सेन साहब। सेन साहब एक सफेद पोशाक के अंदर छिपे हुए एक तुच्छ व्यक्ति है। वह लिंग आधारित भेदभाव करते हैं। अपनी 5 बेटियों के लिए तथा बेटा कासू के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। वे अपने आप को दूसरे के सामने सभ्य एवं सुशील दिखाते हैं, जबकि अपने अंदर ऊंच नीच की भावना छिपाए हुए हैं। अब है कासू का चरित्र चित्रण, मदन का चरित्र चित्रण। मदन इस कहानी का मुख्य पात्र है, क्योंकि मदन के द्वारा ही कहानी अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुंच पाता है। मदन एक निर्भीक, स्वाभिमानी और बहादुर लड़का है। वह अपने ऊपर किए जा रहे जुर्म को नहीं सहता है, बल्कि वह उसे मुंहतोड़ जवाब देता है, और इसका परिचय हमें कहानी के अंत में देखने को भी मिलता है। तीसरा है कासू। कासू सेन साहब का इकलौता पुत्र है, जिसके कारण वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है, जिसके कारण वह काफ़ी बिगड़ जाता है। वह अपने 5 बहनों तथा घर के नौकर पर हाथ उठा देता है, जबकि वह सभी से छोटा है। लेकिन जब वह इसी आदत से मजबूर होकर मदन पर हाथ उठा देता है, तब उसे भारी पड़ जाता है। बदले में मदन कासू के 2 जहरीले दांत को तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, अगला चरित्र चित्रण है गिरधर लाल का। गिरधर डरपोक और अपने मालिक के द्वारा किए जा रहे हर जुर्म को चुपचाप सहन करने वाला व्यक्ति है। वह अपने प्रतिष्ठा किसी भी हाल में बचाए रखना चाहता है और कभी भी अपने मालिक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन जब उसका बेटा मदन कासू को पीटता है, तब गिरधर मदन को दंडित करने के बजाय गले से लगा लेता है और शाबाश बेटा कहकर हंसने लगता है। इससे साबित होता है कि गिरधर भी अपने मालिक के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है। लेकिन अपनी आजीविका बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाता था। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि से कहानी का मुख्य नायक मदन है, क्योंकि मदन के कारण ही कहानी अपना मुख्य उद्देश्य तक पहुंच पाता है। क्योंकि कहानी शुरू से लेकर अंत तक मदन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मदन एक किरानी का लड़का है, लेकिन वह एक निडर लड़का है, जिसका परिचय वह कासू के 2 जहरीले दांत को तोड़कर देता है। मदन अपने हक के लिए लड़ता है। वह समाज में फैली हुई ऊंच नीच की भावना तथा लिंग भेद का विरोध करता है। क्योंकि कहानी मदन के कारण ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती है। अगर इस कहानी से मदन को निकाल दिया जाए तो यह कहानी तर्कपूर्ण या यह कहानी पूर्ण नहीं हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कहानी का मुख्य नायक मदन है। अगला प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहानी के आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। वे कहते हैं कि सेन साहब की नई मोटर बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब को अपनी चमकती हुई काली गाड़ी पर नाज है। वे
अपनी चमकती हुई काली गाड़ी पर नाज है। वे अपने झूठी शान शौकत दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में अनेक प्रकार के कुरीतियों को छिपाकर बैठे हुए हैं। वे अपने बच्चों में लिंग भेदभाव करते हैं। कासू उनका इकलौता आंखों का तारा है और उसमें वह इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते हैं। मदन छोटा भी गलती करे तो वह चोर डाकू बन जाता है, लेकिन कासू बड़ा से बड़ा गलती करे लेकिन वह इंजीनियर बन जाता है, क्योंकि वह सेन साहब का अपना पुत्र है। ये था प्रश्न उत्तर, एक प्रश्न उत्तर क्लास 10 के गोधुली भाग 2 हिंदी का। इसमें ये दूसरा अध्याय था, विष के दांत। इसमें विद्या है कहानी, विष के दांत कहानी, और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी।